Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu alayka sayyidi Rasulullah wa alika wa sahabita sayyidi Habiballah. Assalatu wassalamu alayka sayyidi Nurullah wa alika wa sahabita sayyidi rahmatal lil alamin. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उम्मे हबीबा, असली नाम रमला और तनीत उम्मे हबीबा थी। आप हज़रत अबू सुफियान की दुख्तर बुलंद अख्तर और हज़रत मुआविया की बहन थी। पहले अब्दुल्ला बिन हजश के निकाह में थी। दोनों ने इस्लाम लाते हबशा की तरफ हिजरत सानिया थी। वहीं उनकी लड़की हबीबा पैदा हुई। अब्दुल्ला ईसाई होकर हबशा ही में मर गया। हज़ूर ने उम्मे हबीबा की हालत और दुर्बत को मद्देनज़र रखते हुए नजाशी की मार्फत निकाह का पैगाम दिया, जिसे इन्होंने बखुशी कबूल किया। निकाह हो गया हज़ूर से, और जब निकाह के तमाम रसूम अदा हो गए तो नजाशी ने उनको शरहबील बिन हसना के साथ हजूर की खिदमत अक़दस में रवाना कर दिया। हज़रत उम्मे हबीबा की रिवायत से हदीसें मरवी हैं, जिनमें से दो पर बुखारी व मुस्लिम का इत्तफ़ाक़ और एक के साथ इमाम मुस्लिम मुनफरिद हैं। बाकी दीदा कुतुब में हैं। आपका विसाल मदीना में हुआ और वहीं दफन हुई। हज़रत ज़ैनब बिनत हजश असदिया रज़ी अल्लाह अन्हा, इनकी पहली शादी हज़रत ज़ैद बिन हारिस से हुई थी। हज़रत ज़ैद कबीला तज़ा में से थे। लखपत में गिरफ्तार होकर मक्का में हज़रत खदीजा तो तुबरा के हाथ बतौर गुलाम फ़रोख्त हुए। हज़रत खदीजा ने इन्हें रसूलुल्लाह के हवाले कर दिया। हज़ूर ने नबूवत से पहले इनको आज़ाद करके मुतबन्ना बना लिया, इसलिए लोग इनको ज़ैद बिन मोहम्मद कहा करते थे। हज़रत ज़ैद साबितीन अलैहिस्सलाम में से थे। इन पर हज़ूर की ख़ास तवज्जो थी। आप अहम अमूर में इनसे काम लेते और लश्कर की क़यादत इनके सुपुर्द कर देते। इसी वजह से हजूर ने इनका निकाह अपनी फूफी उमीमा बिनत अबुल मुतलिब की साहिजादी ज़ैनब बिनत हजश से कर देना चाहा, मगर ज़ैनब और उनका भाई राज़ी ना हुए। बात में फिर आयत उतरी जिसका तर्जुमा है, किसी मुसलमान मर्द या औरत को लायक नहीं जिस वक्त खुदा और उसके रसूल कोई काम मुकर्रर कर दे कि उनको अपने काम में इख्तियार हो, और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करे वो सरी गुमराह हो गया। बस हज़रत ज़ैनब निकाह पर राज़ी हो गई और निकाह हो गया। हज़रत ज़ैद अदच्चा अरबी असल थे, मगर कुरैशी ना थे। कुरैश की लड़कियों खुसूसन औलाद अब्दुल मुत्तलिब के लिए अशरफ कुरैश में तोहफ़े तलाश दिए जाया करते थे। इसलिए कुछ अरसा तबाह तौर पर हज़रत ज़ैनब की हरतात आदियत और तबर व ताज़म पर महमूल करने लगे, और हज़रत ज़ैनब भी इनसे मुतदर रहने लगी। चुनांचे हज़रत ज़ैद ने रसूलुल्लाह से इनकी शिकायत की। हुज़ूर ने फरमाया कि इस तरह की बातों पर तलाक नहीं दिया करते। तर्जुमा है, इसी अमर की तरफ तर्जुमा है, और जिस वक्त तू कह रहा था इस शख्स से जिस पर अल्लाह ने और तूने इनाम दिया है कि अपनी बीवी को अपने लिए थाम रख और खुदा से डर, और तू अपने जी में छुपाता था इस चीज़ को जिसे अल्लाह ज़ाहिर करने वाला है, और तू लोगों से डरता था और अल्लाह ज़्यादा लायक है इसका कि तू उससे डरे। बयां हमें अगर ज़ैद इनको तलाक देते तो ऐसी सैयदा शरीफत अली हजूर जैसा तफू और कौन हो सकता था। इसलिए हजूर अनुमति खातर अशरफ में आता था कि बसूरत तलाक ज़ैनब की तकरीब खातर और इसके हदूद की रिआयत के लिए इनसे निकाह कर लेना ज़रूरी होगा, मगर आप इसे ज़ाहिर ना कर सकते थे, क्योंकि जाहिलियत में मुतबन्ना को बमंज़िला वलद हतीती समझते थे और यह अक़ीदा रखते थे कि मुतबन्ना की मुतलका के साथ निकाह जायज़ नहीं। आहता हज़रत ज़ैद ने तलाक दे दी। अदद गुज़रने पर हजूर ने ज़ैद ही तो निकाह का पैगाम देने के लिए ज़ैनब के पास भेजा। ज़ैनब ने जवाब दिया कि मैं इस्तिखारा कर लूँ। बस अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई, बस जब ज़ैद ने इससे हाजत पूरी कर ली, हमने उसको तुझसे ब्याह कर दिया ताकि मोमिनों पर उनके लिए पालतों की बीवियों में तंगी ना हो जब वो उनसे हाजत पूरी कर ले और उम्र इलाही होकर रहता है। इसी तरह हज़रत ज़ैनब का निकाह 35 बरस की उम्र में हो गया। हज़रत ज़ैनब फ़ख्र दिया करती थी कि दीदा अज़वाज मुतहरात का निकाह उनको उनके बाप या भाई या अहल ने कर दिया, मगर मेरा निकाह अल्लाह ताला ने आसमानों से कर दिया। इस निकाह में यह हिकमत भी थी कि बस खुदावंदा मुतलका होता मालूम हो गया। जब यह निकाह हो गया तो मुखालफों ने कहा कि मोहम्मद ने बेटियों की बीवियों से निकाह हराम कर दिया, मगर ख़ुद अपने बेटे की बीवी से निकाह कर लिया। इस पर यह आयत उतरी, मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी का बाप नहीं, लेकिन खुदा के पैगम्बर और ख़ातमुन नबिय्यीन है, और तुम्हारे लिए पालतू तो तुम्हारे बेटे नहीं बनाया, यह तुम्हारे मोनहों की बात है। बस हज़रत ज़ैद जो ज़ैद बिन मोहम्मद कहलाते थे, इसके बाद ज़ैद बिन हारिस कहलाने लगे। हज़रत ज़ैनब हजूर की भूपी ज़ात बहन होने के अलावा जमाल में भी मुमताज़ थी, इसलिए आप नहायत रास्तगो और पारसा थी। जब हज़रत आयशा पर बहतान लगाया गया तो हजूर ने आपसे हज़रत आयशा की निस्बत पूछा। आपने साफ कह दिया, वल्लाह मुझ तो आयशा की भलाई के सिवा किसी चीज़ का इल्म नहीं। इसी रास्ते से मुतासर होता हज़रत आयशा ने फरमाया कि मैंने कोई औरत ज़ैनब से दीन में बेहतर, खुदा से ज़्यादा डरने वाली, ज़्यादा सच बोलने वाली और ज़्यादा सुलह रहम और खैरात करने वाली नहीं देखी। एक दफ़ा हजूर कुछ माल महाजरीन में तकसीम फरमा रहे थे। हज़रत ज़ैनब इस मामले में कुछ बोल उठी। हज़रत उमर फ़ारूक को नागवार गुजरा। हजूर ने फरमाया, उमर इनको जाने दो, ये वो यानी खाशा मुतज़रा हैं।
حضرت زینب زاہدہ اور طبیعتی فیاض تھیں، اپنے ہاتھ سے معاش پیدا کرتی اور خدا کی راہ میں لٹا دیتی۔ حضرت عمر فاروق نے ان کا سالانہ وظیفہ 12,000 درہم مقرر کیا تھا، جو انہوں نے صرف 1 سال لیا اور اپنے حاجت مند رشتہ داروں میں تقسیم کرتے دعا مانگی کہ خدا یہ عطیہ مجھے اگلے سال نہ ملے۔ حضرت فاروق کو یہ خبر لگی تو انہوں نے حضرت زینب کے لیے 1,000 اور بھیجا، مگر حضرت زینب نے اسے بھی تقسیم کر دیا۔ آپ کی دعا قبول ہوگی اور آئندہ سال وفات پائی۔ ایک روز حضور نے ازواج مطہرات سے فرمایا، تم میں سے مجھ سے جلدی ملنے والی وہ ہے جس کا ہاتھ تم سب سے لمبا ہے۔ ازواج مطہرات اس ارشاد کو حقیقت پر محمول کرتی تھی، چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور کے وصال شریف کے بعد جب ہم کسی ایک کے حجرے میں جمع ہوتی تو ہم دیوار پر اپنے ہاتھ تو نہ پاک کرتی تھی۔ ہمارا یہی خیال رہا یہاں تک کہ حضرت زینب نے جو کہا تھی ہم سب سے پہلے انتقال فرمایا، اس وقت ہماری سمجھ میں آیا کہ ارشاد مذکور میں ہاتھ کا لمبا ہونا فیاضی کی طرف اشارہ تھا۔ جب حضرت زینب کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنا کفن تیار کر رکھا ہے، حضرت عمر فاروق بھی ایک کفن بھیجیں گے، دونوں میں سے ایک کو خیرات کر دینا، چنانچہ اس وصیت پر عمل کیا گیا۔ حضرت زینب نے مدینہ منورہ میں وفات پر انتقال فرمایا۔ جب حضرت عمر فاروق نے نماز جنازہ پڑھی، حضرت فاروق کی آرزو تھی کہ خود حضرت زینب کو قبر میں اتاریں، اس لیے ازواج مطہرات سے دریافت کیا کہ ان کو قبر میں کون اتارے، تو جواب آیا کہ جو حیات میں ان کے گھر میں داخل ہوا کرتا تھا۔ حضرت زینب سے 11 حدیثیں مروی ہیں جن میں سے 2 پر بخاری و مسلم کا اتفاق ہے۔ میرے دل سے تعالیٰ اپنے پیارے رسول پیارے حبیب کے ساتھ یہاں پر اپنا فضل اور اپنا کرم فرمائے۔ تاج ختم نبوت زندہ باد، آسن پائندہ باد، اللہ حافظ۔